औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरा रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़, आज इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टॉपिक इसको डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड ए हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स और इन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल करें और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। यानी कि रेसिप्रोकल है ये हार्मोनिक और अरिथमेटिक एक दूसरे के। अगर एक सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पर 1/3, 1/5, 1/7 चार टर्म लिखी हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब अगर इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 होता है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, 1/5 का 5 होता है, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होता है। अब अगर देखें 3 - 1 डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 5 - 3 डिफरेंस आ रहा है 2, 7 - 5 डिफरेंस आ रहा है 2। अगर डिफरेंस दो टर्म्स का सेम हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यानी कि अगर इस टर्म इन सारी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लें तो जो आपका सीक्वेंस आ रही है अरिथमेटिक है, तो ये फिर क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। nth term or the general term of harmonic progression is given by an 1 over a1 plus n minus 1 into d। यानी कि ये a1 plus n minus 1 into d ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। यानी कि उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाएगी। हार्मोनिक मीन अगर फाइंड करना है, ये नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन या hm शॉर्ट फॉर्म होती है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ़ a और बी के दरमियान एच आ रहा हो और इन दी एच पी, ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाए। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर ये अगर एच और बी के दरमियान आ रहा हो, ठीक है, और ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, यानी कि एच हार्मोनिक मीन एन और बी के दरमियान, उसका फार्मूला होगा 2ab ओवर a प्लस बी। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपको इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन ने बता दिया, 9th टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये 1/2, 1/5, 1/8 अप टू सो ऑन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले चेंज करना है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/8 का रेसिप्रोकल 8। यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी मैंने बताया था। तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको चेंज करना है और इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जो nth टर्म आप फाइंड करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होगी और फिर लास्ट में इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाएगी। अगर 9th टर्म है तो 9th टर्म हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड करेंगे और लास्ट में इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ जाएगी। यानी कि इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, पहले हार्मोनिक को अरिथमेटिक में चेंज करना है, अरिथमेटिक में जो भी टर्म आपने फाइंड करनी होगी फिर लास्ट में फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे और हार्मोनिक में चेंज करेंगे। तो अब पहली टर्म 2 है, a1 आगे 2, a2 है 5, डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है a2 माइनस a1, a2 5 है और a1 2 है, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। अब आपने 9th टर्म फाइंड करनी है। हम ये जो टर्म फाइंड करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, 9th टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस ए डी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n के ऊपर 9 पुट करें, 9 माइनस 1 क्या होगा 8, तो a1 प्लस ए डी इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है, प्लस 8 फार्मूले का, d की वैल्यू 3 है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सर कितने होते हैं 24, प्लस 2 एज इट इज़ आएगा, 2 प्लस 24 कितना होता है 26। ये आपके पास 9th टर्म आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 26 का रेसिप्रोकल 1/26 होता है, ये 9th टर्म आ जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, सीक्वेंस आपके पास है 6 2 6/5 अप टू 20th टर्म हमने फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब ये 6
टू 6/5 अप टू सो ऑन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करेंगे। 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। फर्स्ट टर्म 1/6 है, A1 आ गई। सेकंड टर्म A2 है 1/2। अब अपना डिफरेंस कैलकुलेट करना है। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1/2, A1 की वैल्यू 1/6। 6 और 2 का एलसीएम 6 आता है। 6 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंट एलसीएम नहीं है, 2 और 6 का एलसीएम 6 है। ये ना हो कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अच्छा, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता, कैलकुलेटर में 1/2 फ्रैक्शन मौजूद है, उसमें लिखेंगे -1/6, तो आंसर आपको ऐसा आ जाएगा। ये स्टेप नहीं आएगा, ठीक है। इसके मार्क्स में भी एग्जाम में कट हो जाए, मैं भी ना कट हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 3 आया। 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। 6 को 6 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2/6। अब ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 6। अगर आपको कटिंग भी करनी नहीं आती है, कैलकुलेटर में 2/6 लिखें, तो आपके पास आंसर 1/3 आ जाएगा। अब A20 का फार्मूला क्या है, A1 + 19D। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 है, प्लस 19 फार्मूले का, D की वैल्यू 1/3 आ गई। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 6 को 6 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब ये 6 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 2। 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया 38। 38 1 ज़र 38। अब 38 + 1 कितना होगा, 1 + 38 39 आ जाएगा ओवर 6। ये 20th टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आई है। अब हमने फाइंड करी थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो 39 ओवर 6 का रेसिप्रोकल 6/39 होता है। ये कटिंग हो सकती है, 2/13 आपके पास आ जाएगी 20th टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है फ्रैक्शन। अब उसने मिक्स फ्रैक्शन दी है, 5 2/3, 3 2/5, 2 3/7 अप टू सॉन एथ टर्म। कहता है ये मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करनी आती है नहीं आती। 3 5 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, और नीचे जो ये 3 आ जाएगा। 5 3 15, 15 2 17, 17/5, 7 2 14, 14 + 3 17/7 अप टू सो ऑन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 17/3 का रेसिप्रोकल 3/17 होता है। 17/5 का रेसिप्रोकल 5/17 होता है। 17/7 का रेसिप्रोकल 7/17 होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप चलेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है 3/17, सेकंड टर्म है 5/17। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5/17, A1 की वैल्यू 3/17, सेंटर माइनस 17। 17 कॉमन एलसीएम है। 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। 2/17 डिफरेंस आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला A1 + n - 1 × D। आप n की अब 8 अगर पुट करें तो 8 - 1 क्या बनता है 7। इस तरह आप n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। और ये 8 का फार्मूला डायरेक्ट आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी कि 8 है, उसमें से एक वैल्यू कम कर दें तो 8 A1 + 7D। A1 की वैल्यू कितनी है 3/17 है, ठीक है, प्लस 7। D की वैल्यू 2/17। 17 और 17 कॉमन एलसीएम है। अच्छा, 3/17 पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14, 14/17 कॉमन एलसीएम है। 3 + 14 कितना हो जाएगा 17, और एलसीएम वाला 17। 17/17 कट ओके 1 आंसर आ जाएगा। ये 8 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड दी 5 मोर टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/3, 1 - 1 अप टू सो ऑन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। अब A1 क्या है 3, A2 क्या है 1। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, A2 - A1। A2 की वैल्यू 1 है माइनस फार्मूले का, और A1 की वैल्यू 3 है। 1 - 3 -2 आ जाएगा डिफरेंस। आपने n की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी 3 टर्म्स दी हुई हैं। अब उसने कहा 5 और टर्म्स फाइंड करें। हमने 3 टर्म्स तो दी हुई हैं, 4 टर्म फाइंड करना है, तो 4 में से एक वैल्यू कम करें 3, 5 में से एक वैल्यू कम करें 4, 6 में से एक वैल्यू कम करें 5, 7 में से एक वैल्यू कम करें 6, 8 में से एक वैल्यू कम करें 7। A1 तो सब में आएगा, D सब में आएगा, और D के साथ जो नंबर है वो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है उसे कम करके लिखना है। अब A4 का फार्मूला A1 + 3D है। A1 की वैल्यू 3 है, +3 फार्मूले का, और D की वैल्यू -2 है।
पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6, 3 माइनस 6 क्या आ जाएगा माइनस 3। A4 आपने फाइंड कर लिया, A5 फाइंड करना है, यानी कि 3 टर्म्स तो दे दिए हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, ये 5 टर्म और बनती हैं। पाँचवीं टर्म का फॉर्मूला A+1 A1 + 4D है, A1 की वैल्यू 3 है + 4 फार्मूले का, D की वैल्यू -2 है। पहले मल्टीप्लाई करना था, 4 टू द 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा -5। फिफ्थ टर्म फाइंड कर ली। अब आपने सिक्स टर्म फाइंड करनी है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या है, A1 + 5D है। A1 की वैल्यू 3 आ गई प्लस 5 फार्मूले का, D की वैल्यू -2 है। 5 इंटू 2 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 10 क्या होगा -7। ये आपने सिक्स टर्म फाइंड कर ली। सेवन टर्म का फॉर्मूला A1 + 6D है। A1 की वैल्यू 3 प्लस 6 फार्मूले का, और D की वैल्यू -2 है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 टू द 12, 3 एज इट इज़ आएगा, 3 माइनस 12 क्या हो जाएगा -9। अब 8 फाइंड करेंगे। A1 + 7D फार्मूला है, A1 की वैल्यू 3 है प्लस 7 फार्मूले का, D की वैल्यू -2 है। पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 टू 14 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एज इट इज़, 3 माइनस 14 -11 आ जाएगा। ये आपने 5 और टर्म्स फाइंड कर ली। अच्छा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स थी, -3 -5 -7 -9 -11। हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। -3 का रेसिप्रोकल -1/3, -5 का रेसिप्रोकल -1/5, -7 का रेसिप्रोकल -1/7, -9 का रेसिप्रोकल -1/9, -11 का रेसिप्रोकल -1/11। टर्म के नंबर तो वही है ना, 4 टर्म, 5th टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म और 8 टर्म, ये 5 टर्म्स आपने फाइंड कर ली हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मजीद। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी सेकंड टर्म का मतलब है A2 है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 1/2 एंड -1/4 इज द फिफ्थ टर्म, फाइंड द 12th टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब है A5 कितना है -1/4। सेकंड टर्म का मतलब है A2 1/2 है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये आ गया सेकंड टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नंबर वही रहता है, -1/4 का रेसिप्रोकल -4 होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। अब A5 का फार्मूला क्या होता है, A1 + 4D। A5 की अब A1 + 4D लिख दिया, -4 एज इट इज़। A2 का फार्मूला होता है A1 + D, 2 एज इट इज़ आ गया। A2 का फार्मूला आपके सामने हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, A1 + 4D = -4 आ गई। अब A1 + D = 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सब्ट्रैक्शन में ये प्लस है तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। -4 और -2 कितने होता है -6। 4D में से D माइनस होगा तो 3D, D के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। -6/3 क्या आएगा -2, डिफरेंस आ गया -2। आपके पास D की वैल्यू आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, A1 + D = 2। इसमें D की वैल्यू पुट करते हैं, A1 एज इट इज़ प्लस फार्मूले का, D की वैल्यू -2 = 2, -2 इस साइड पे क्या आ जाएगा आके +2, तो A1 आ जाएगा 4 की इक्वल। अब A12 आपने फाइंड करनी, फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म का फार्मूला क्या है, A1 + 11D। अच्छा, अब आपने क्या करना है, A12 का फार्मूला था A1 + 11D। D की वैल्यू कितनी थी -2 और A1 की वैल्यू थी 4, ठीक है। ये आपके सामने फार्मूला A12 का लिखा हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी थी, 11 टू कितने थे 22, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -22 -18 आ जाएगा 12th टर्म इन AP। हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म फाइंड करी थी, इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। तो आपने 12th टर्म फाइंड कर ली हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब आप क्या करते हैं, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी डिस्प्ले होगा, फाइंड दी अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है डेसिमल में दी हुई है, एक में डेसिमल में, एक में नेगेटिव नंबर्स और एक में उसने अल्फ़ाबेट्स दे दिए ताकि आप परेशान हो। और वेरीफाई करना है A × H = G²। A क्या है, अरिथमेटिक मीन, H हार्मोनिक मीन और G है ज्योमेट्रिक मीन। पहली वैल्यू को A कहते हैं, A आपका क्या है 3.14, दूसरी वैल्यू 2.71। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला A + B/2। A की वैल्यू 3.14, B की वैल्यू 2.71/2, दोनों को ऐड करते हैं तो 5.85/2। अब आपका आंसर आ जाएगा 2.92 अरिथमेटिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन भी। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी प्लस माइनस के साथ ए की वैल्यू क्या है 3.14, बी की वैल्यू कितनी है 2.71, ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस माइनस के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.5094 आ जाएगा। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 2.92 ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस के साथ। अब आप इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन आपके सामने, तो ये प्लस माइनस मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a+b होता है, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का और हार्मोनिक मीन का तीनों आपके सामने। अब 2a की वैल्यू 3.14, बी की वैल्यू 2.71, ए की वैल्यू 3.14 और बी की वैल्यू 2.71। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17.0188। दोनों वैल्यूज़ को नीचे ऐड करेंगे तो 5.85, दोनों को डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो 2.92। अब जो जी स्केयर इजिकल टू ए एच प्रूव कर रहे हैं तो जी की वैल्यू प्लस माइनस 2.92, ऊपर स्केयर आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 2.92 और उसके बाद एच की वैल्यू भी 2.92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5094 और 2.92 का स्केयर करेंगे तो 8.5094। प्लस का स्केयर भी प्लस होता है और माइनस का स्केयर भी प्लस होता है, दोनों साइड्स बराबर आ गई तो प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट है आपके सामने, जो कि मैंने कहा था नंबर्स में नेगेटिव -6 और -216, ए और ये बी है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2 होता है। ए -6 है और बी क्या है -216 सेंटर प्लस ओवर 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, -6 प्लस -216, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, ऐड होंगी तो -222 आएगा ओवर 2, तो आंसर आ जाएगा -111। अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -216, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1296 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 36 आ जाएगा। उसके बाद हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a+b, 2 ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -216। जब वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -216, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2592। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं -6, दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, सेंटर प्लस का साइन है, सेम साइन हो तो वैल्यूज़ ऐड होती हैं, -2 आ जाएगा। अब आपने जी स्केयर इजिकल टू ए एच प्रूव करना है। जी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 36 है, ठीक है, वो पुट कर दिया और ए की वैल्यू पुट कर दी -111 आपके साथ था, और एच की वैल्यू आई थी 2592 ओवर -222। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1296 माइनस इंटू माइनस, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का स्केयर प्लस होता है, माइनस का स्केयर भी प्लस होता है। आप कैलकुलेटर में इसका स्केयर निकालेंगे तो 1296 ही आएगा, दोनों साइड बराबर होगी। ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 3 है इसका। ये वेरिएबल्स में जब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने से पहले ही बता दिया था। पहली वैल्यू ए एक्स प्लस वाई है, बी वैल्यू एक्स माइनस वाई है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a+b/2 है, ठीक है। ए क्या है एक्स प्लस वाई प्लस बी क्या है एक्स माइनस वाई ओवर 2। ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ए बी है। प्लस माइनस फार्मूले का ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला यूज होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर ऊपर अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया। हार्मोनिक मीन 2ab/a+b है, 2 एज इट इज, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई, ए था और ये बी था। ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई, ऊपर 2 एज इट इज, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई हो गया। नीचे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा, ऊपर नीचे 2x कट जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स और हार्मोनिक मीन आ जाएगा। प्रूव करना था जी स्केयर इजिकल टू ए एच। जी की वैल्यू क्या है आपके सामने प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ऊपर स्केयर आ गया। ए की वैल्यू कितनी है एक्स, ये आपके सामने ए एक्स है। बी क्या है सॉरी एच क्या है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स है, ये ऊपर नीचे एक्स एक्स कट गए, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इधर बच गया, प्लस का स्केयर प्लस होता है, माइनस का स्केयर भी प्लस होता है। स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर दोनों साइड बराबर आ गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन उसने दिया हुआ है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n बिटवीन a एंड b। एक हार्मोनिक मीन हमें पता है, वी नो डैट हार्मोनिक मीन जो भी क्वेश्चन में काफ़ी सारे में पढ़ चुके हैं 2ab ओवर a प्लस बी है, और एक हार्मोनिक मीन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n। दोनों को कंपेयर करते हैं। ये 2ab ओवर a प्लस बी इधर लिख दिया, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n
प्लस वन ओवर ए पावर एन प्लस बी पावर एन, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल कर लिया। ए पावर एन प्लस बी पावर एन टू ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए प्लस बी यहाँ पे इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन के साथ वैल्यूज ब्रैकेट में लिखनी है। अब टू ए बी को मल्टीप्लाई किया ए पावर एन के साथ भी, तो अब टू ए बी को ए पावर एन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टू ए बी इंटू ए पावर एन, टू ए बी को बी पावर एन से मल्टीप्लाई किया, टू ए बी इंटू बी पावर एन, ए पावर एन प्लस वन को ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए इंटू ए पावर एन प्लस वन लिखें या ए पावर एन प्लस वन इंटू ए लिखें, एक ही बात है। ए पावर एन प्लस वन को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए पावर एन प्लस वन इंटू बी आ गया, बी पावर एन प्लस वन इंटू ए, तो ए पहले लिख लिया, बी पावर एन प्लस वन को बाद में लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रही है ना, बी पावर एन प्लस वन इंटू ए लिखें या ए इंटू बी पावर एन प्लस वन लिखें, एक ही बात है। बी पावर एन प्लस वन को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी पावर एन प्लस वन लिखें या बी पावर एन प्लस वन इंटू बी लिखें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक तरफ ए पावर एन प्लस वन लेके आने और दूसरी तरफ बी पावर एन प्लस वन लेके आने, ठीक है। यहाँ पे ए देखें और यहाँ पे ए पावर एन देखें, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगी, टू एज इट इज़, ए की पावर वन और ए की पावर एन बेसिस सेम है ना ए, तो वन प्लस एन या एन प्लस वन एक ही बात है, ये बी इधर आ गया, टू एज इट इज़, ए एज इट इज़, बी की पावर वन और बी की पावर एन बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगी, वन प्लस एन लिखें एन प्लस वन लिखें, एक ही बात है। यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो सकती हैं, लेकिन अगर मैंने वन प्लस एन प्लस वन एन प्लस टू बन देगा, फिर कॉमन लेना कुछ बच्चों के लिए आसान होता है, कुछ मुश्किल होता है, तो मैंने इसलिए इनको एज इट इज़ ही लिखा है, ये सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखनी है। अब एक तरफ ए की पावर एन प्लस वन वाली टर्म लानी है, ए पावर एन प्लस वन इंटू बी, साथ टू मल्टीप्लाई आ रहा है, एक ये आपको ए पावर एन प्लस वन नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, इधर आके क्या हो गया ये देखें, ए इंटू ए पावर एन प्लस वन माइनस हो गया है। आपके पास ए पावर एन प्लस वन ये भी नज़र आ रहा है, इसके साथ बी भी है, लेकिन ए पावर एन प्लस वन तो है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस, ए पावर एन प्लस वन इंटू बी इधर आके माइनस हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लेफ्ट साइड पे चली गई हैं। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे कौन सी बची हैं टर्म्स, बी इंटू बी पावर एन प्लस वन ये लिख दी, ए इंटू बी पावर एन प्लस वन ये लिख दी, और बी पावर एन प्लस वन की टर्म एक लेफ्ट साइड पे है, वो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, टू ए इंटू बी पावर एन प्लस वन इधर आके क्या हो गया माइनस। अब ये ए पावर एन प्लस वन बी ये भी नज़र आ रहा है, ये भी ए पावर एन प्लस वन बी नज़र आ रहा है, ये इसको एक्स समझें, टू एक्स माइनस एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, तो टू टाइम्स में से अगर वन टाइम्स माइनस करेंगे ए पावर एन प्लस वन बी, तो एक दफ़ा आ जाएगा ए पावर एन प्लस वन बी, ए इंटू ए पावर एन प्लस वन एज इट इज़ आ गया, बी इंटू बी पावर एन प्लस वन एज इट इज़, ये भी देखें ए इंटू बी पावर एन प्लस वन है, ये भी ए इंटू बी पावर एन प्लस वन है, वन टाइम में से अगर टू टाइम माइनस करेंगे तो माइनस वन टाइम्स आ जाएगा ए पावर ए इंटू बी पावर एन प्लस वन। अब यहाँ पे देखें ए पावर एन प्लस वन, ये भी ए पावर एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो अभी हम कॉमन लेते हैं, ये सिर्फ हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया था, इसको आगे रीराइट करते हैं और इसमें से कॉमन अब लेंगे, ये रीराइट कर लिया, ए पावर एन प्लस वन, ये भी ए पावर एन प्लस वन कॉमन ले लिया, ए पावर एन प्लस वन कॉमन ले लिया तो बी बच गया, ए पावर एन प्लस वन कॉमन लिया तो ए बच गया, बी पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, अगर ये वैल्यू कॉमन लिया तो बी बच जाएगा, बी पावर एन प्लस वन कॉमन लिया तो ए बच जाएगा, बी माइनस ए आमने सामने इक्वल की अपोजिट साइड पे वैल्यूज भी सेम है, तो ये कट हो जाएगी, ए पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी पावर एन प्लस वन बचेगा, बी पावर एन प्लस वन को दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, तो ये बी माइनस ए कट गया, ए पावर एन प्लस वन बच गया, और यहाँ पे बी पावर एन प्लस वन बच गया। अब दोनों साइडों को या तो ए पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दें या बी पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दें, तो मैंने दोनों साइडों को ये देखें बी पावर एन प्लस वन बी पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दिया, बी पावर एन प्लस वन को भी बी पावर एन प्लस वन पे डिवाइड किया, ए पावर एन प्लस वन को भी बी पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दिया, ये ऊपर नीचे वैल्यू कट जाएंगी तो वन आएगा, एन प्लस वन ए की पावर भी है बी की पावर भी है, ठीक है, ये होल की पावर लिख सकते हैं, ए ओवर बी की पावर एन प्लस वन आ जाएगी, यहाँ पे बेस ए ओवर बी है, तो किसी बेस की पावर भी ज़ीरो हो तो आंसर वन होता है, इस तरफ बेस अगर टू होती टू पावर जी लिखते हैं, यहाँ पे अगर थ्री होता तो थ्री की पावर ज़ीरो लिखते हैं, यहाँ पे बेस ए ओवर बी थी तो ए ओवर बी की पावर ज़ीरो क्या होती है वन होती है, बेसिस सेम है मल्टीप्लाई नहीं और पावर ज़ैड हो, बेसिस सेम है और सेंटर में इक्वल का साइन है तो पावर्स कंपेयर हो जाएगी, एन प्लस वन जीरो के इक्वल आएगा, प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 में इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन
12 एंड 48 हमने फाइंड करें दो हार्मोनिक मीन, एक हार्मोनिक मीन लेट करते हैं H1 है, दूसरा H2 है, और टू हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 48। अब A1 है आपके पास अभी किस तरह, और A4 ये किस तरह पता चलेगा। आपने ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 12 और 48 इनके दरमियान है H1 और H2, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हार्मोनिक मीन है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं 12 का रेसिप्रोकल 1/12, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, H2 का रेसिप्रोकल 1/H2, 48 का रेसिप्रोकल 1/48। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। तो A1 कितना हुआ 1/12। अगर ये टेबल नहीं बनाएंगे तो आप मिस्टेक ज़रूर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं। A1 कितना आ गया 1/12, और A4 देखें 1/48 आ रहा है। टेबल बनाएंगे तो पता चलेगा कि A1 है, A2 है, A3 और A4 है। A4 का फार्मूला क्या है, A1 + 3D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने चेंज कर दिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। A1 की वैल्यू 1/12 है, प्लस 3D इज इक्वल टू 1/48। 1/12 यहाँ पे प्लस हो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर 3D रह जाएगा। 48 और 12 का एलसीएम 48 आएगा। 48 को 48 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4। 1 - 4 कितना होता है, -3। -3 और 48 कटिंग हो जाएगी। ये 3 और ये 3 आमने सामने कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इधर डी बच गया, -1/48 रह गया, ये डिफरेंस आ गया। अब आपने फाइंड करा था 1/H1। 1/H1 किसके बराबर है, A2 के। A2 का फार्मूला क्या है, A1 + D। A1 की वैल्यू कितनी है 1/12, ठीक है। अभी पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू 1/12 आ गई। D की वैल्यू कितनी है 1/48 है। ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये रीराइट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये वैल्यू पुट कर दी थी, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 1/12 -1/48, 12 और 48 का एलसीएम 48 आएगा। 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आंसर 4। 48 को 48 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो कैलकुलेटर में 1/12 लिखें, माइनस लिखें, कैलकुलेटर के अंदर 1/48 लिखें, तो आंसर आ जाएगा 3/48। बल्कि फर्दर कटिंग होके भी वो आंसर बता देगा। अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 3 × 3 और 3 16 48 होता है, तो 1/16। अगर आप कैलकुलेटर में ये लिखेंगे तो ये स्टेप छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, ये आंसर बता देगा। हमने H1 फाइंड करा था, 1/H का रेसिप्रोकल H1 होता है और 1/16 का रेसिप्रोकल 16 होता है। ये पहला हार्मोनिक मीन आ गया। अब 1/H2 किसके बराबर है, A3 के। A3 का फार्मूला क्या है, A1 + 2D। A2 का फार्मूला A1 + D था, A3 का फार्मूला A1 + 2D था। A1 की वैल्यू 1/12 थी, प्लस 2 फार्मूले का। D की वैल्यू आपके पास आई थी -1/48। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 × 1 = 2, 2/48, 1/12 एज इट इज़। 48 और 12 का एलसीएम 48 होता है। 48 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आंसर आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 4। 48 को 48 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2। सेंटर माइनस 4 - 2 क्या होता है 2। 2 और 48, अब इसकी कटिंग हो सकती है तो 1/2 आ गया। 2 और 48 कटिंग हो सकती है। 2 × 1 = 2, 2 24 × 48, 1/2 आ गया 1/24 के इक्वल। 1/H2 का रेसिप्रोकल H2 होता है और 1/24 का रेसिप्रोकल 24 होता है। तो एक हार्मोनिक मीन आ गया आपका 16 और दूसरा हार्मोनिक मीन आ गया 24। सो रिक्वायर्ड टू हार्मोनिक मीन्स आर H1 = 16 और H2 = 24। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7/3 एंड 7/11। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। हार्मोनिक मीन्स क्योंकि दिए में H1 H2 H3 H4 और 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7/3 7/11। अगर आपने टेबल ना बनाया तो गलती आपके पास हो जाएगी। 7/3 H1 H2 H3 H4 ये 4 हार्मोनिक मीन है किसके दरमियान, 7/3 और 7/11 के दरमियान। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, H2 का रेसिप्रोकल 1/H2, H3 का रेसिप्रोकल 1/H3 और H4 का रेसिप्रोकल 1/H4। 7/11 का रेसिप्रोकल 11/7। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म का फार्मूला ये A1 है,
ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 और ये A6 है। मतलब A1 कितना है 3/7 और A6 कितना है 11/7। अगर आपने टेबल ना बनाया तो आप यहाँ पे A6 के बजाय A5 या A7 लिख देंगे, जिससे आंसर गलत हो जाएगा। A6 का फार्मूला क्या है A1+5D, ठीक है। A2 का फार्मूला A1+D, A3 का फार्मूला A1+2D, A4 का फार्मूला A1+3D, A5 का फार्मूला A1+4D, A6 का फार्मूला A1+5D। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला A6 का A1+5D इज इक्वल टू 11/7, A1 की वैल्यू कितनी है 3/7 + 5D इज इक्वल टू 11/7। वो स्टेप यहाँ पे आ गया था जिससे समझना मुश्किल था, तो मैंने आसान करा था। 5D साइड पे आ गया, 3/7 यहाँ प्लस, और इधर आगे क्या होगा माइनस। 11/7 ऑलरेडी राइट साइड पे है, 7 कॉमन एलसीएम है तो 11 - 3 ऊपर आ जाएगा। 11 - 3 कितना हो जाएगा 8/7। 5 मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन 8 के नीचे डिवाइड हो रहे हैं। 7 5 35, डी आ जाएगा 8/35। आपने 1/h1 फाइंड करना है। 1/h1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है जिसका फार्मूला A1+D है। A1 की वैल्यू कितनी है 3/7 है, D की वैल्यू कितनी है 8/35। 7 और 35 का एलसीएम अभी हम लेंगे, इसको मैंने रीराइट कर लिया है, ठीक है। 7 और 35 का एलसीएम 35 आता है। 35 को अगर 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 3 इधर कितने होते हैं 15। 35 को 35 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया आ गया 8। अच्छा, अब ये 15 + 8 कितना होता है 23/35। ये 1/h1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/h1 का 1 होता है। 23/35 का रेसिप्रोकल 35/23 होता है। पहला हार्मोनिक मीन आ गया। 1/h2 देखें A3 के बराबर है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A3 का फार्मूला A1+2D है। A1 की वैल्यू 3/7 है प्लस 2 फार्मूले का, D की वैल्यू 8/35 आई थी। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 इधर 16, 16/35, 3/7 एज इट इज़। 7 और 35 का एलसीएम 35 होता है। 7 और 35 का एलसीएम 35 आ गया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो बार बार बता चुका हूँ, ये फ्रैक्शन दोनों कैलकुलेटर में लिखें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। 35 को 7 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 15। 35 और 35 आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 16। 15 + 16 कितना होता है 31/35। एलसीएम वाला था। 1/h2 का रेसिप्रोकल h2 है और 31/35 का रेसिप्रोकल 35/13 है। दूसरा हार्मोनिक मीन आ गया। अब आपने 1/h3 फाइंड करना है जो कि A4 के इक्वल है। A4 का फार्मूला क्या है A1+3D। A1 की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस 3 फार्मूले का, और D की वैल्यू आपके पास आई थी 8/35। पहले मल्टीप्लाई करते 3 8 24/35, 3/7 एज इट इज़। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 7 और 35 का बार बार 35 भी आपको बता रहा हूँ। 35 को 7 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 15। 35 को 35 पे डिवाइड किया आंसर आया 1। 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 24। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो अब ये वैल्यूज कैलकुलेटर में लिख लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15 + 24 39/35 होता है। 1/h3 का रेसिप्रोकल h3 होता है। 39/35 का रेसिप्रोकल 35/39 होता है। थर्ड हार्मोनिक मीन आ गया। फोर्थ हार्मोनिक मीन आपने फाइंड करना है। 1/h4 किसकी इक्वल आ रहा है A5 के। A5 का फार्मूला क्या है A1+4D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है, ठीक है। अब इसको फिर ये देखें अरिथमेटिक में ये था और फिर हम लास्ट में इसका रेसिप्रोकल लेते हैं और हार्मोनिक में चेंज कर देते हैं। A1 की वैल्यू 3/5 थी प्लस 4 फार्मूले का, और D की वैल्यू 8/35 थी। पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 32/35, 3/7 एज इट इज़। 35 और 7 का एलसीएम 35 आएगा। 35 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 15। 35 को 35 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 1। 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 32। 15 + 32 कितना आता है 47/35। अब ये 1/h4 है, हमने तो h4 फाइंड करना था। 1/h4 का रेसिप्रोकल h4 होता है, ठीक है। हर दफ़ा 1/, की फॉर्म में थे और हमने फिर लास्ट में रेसिप्रोकल करके h1 h2 h3 और h4 फाइंड कर लिए।
47/35 का रेसिप्रोकल 35/47 होता है। तो हमारे पास चारों हार्मोनिक मीन आ गया। पहला हार्मोनिक मीन 35/23, दूसरा 35/31, तीसरा 35/39 और चौथा 35/47। चारों हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव डैट दी स्केयर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर। ये आपको मैथमेटिकली पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको इसको प्रूव कर देते हैं। जी का स्केयर हमने प्रूव करना है ऑफ टू नंबर्स equal to product of arithmetic mean and the harmonic mean of two numbers। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करने का उसने कहा था। प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी है। ए और अरिथमेटिक मीन है जी, ज्योमेट्रिक मीन एच, हार्मोनिक मीन है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी ओवर टू, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर ए प्लस बी। जस्ट इसमें पुट करना है। जी स्केयर इजिकल टू ए एच था, जी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के साथ ए बी है, ऊपर स्केयर आ गया। ए की वैल्यू कितनी है अरिथमेटिक मीन की, ए प्लस बी ओवर टू है। एच हार्मोनिक मीन है, इसकी वैल्यू 2ab ओवर ए प्लस बी हाईलाइटर में भी लिखे हैं। अब ये देखें ए प्लस बी ऊपर नीचे कट गए, 2 और 2 कट गया, ए भी बच गया। प्लस का स्केयर भी प्लस होता है और माइनस का स्केयर भी प्लस होता है। स्केयर के साथ रूट कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू ए बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 6, व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या हैं, ए और बी हैं। अब कंडीशन क्या है, आपका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 8, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ओवर टू। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 8 के साथ, तो ए प्लस बी आ जाएगा 16, बी प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस बी। अब आपने हार्मोनिक मीन उसने बताया कि 6 के बराबर है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, 2ab ओवर ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी 6 के साथ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2ab साइड पर आ जाएगा। आपने ए की वैल्यू फाइंड की थी 16 माइनस बी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ और 6 को बी के साथ भी मल्टीप्लाई, 2ab एज इट इज़। और अब इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में, ए की वैल्यू थी 16 माइनस बी, जो कि यहाँ पे पुट करनी है 2 एज इट इज़। ठीक है, ये आपका 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू कितनी है 16 माइनस बी है, बी एज इट इज़ 6 एज इट इज़, ए की वैल्यू कितनी है 16 माइनस बी है, ये पुट कर दी प्लस 6b। पूरी क्वेश्चन बी में कन्वर्ट होगी। अब बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 और साथ बी भी मल्टीप्लाई होगा 32b। अच्छा, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b और 2b को b से मल्टीप्लाई किया 2b स्केयर 9, ये 6 है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई किया 96, 6 को b से मल्टीप्लाई किया 6b प्लस इंटू माइनस माइनस 6b और ये प्लस 6b आ जाएगा। माइनस 6b प्लस 6b कैंसिल हो जाएंगे, 96 बच जाएगा। 32b माइनस 2b स्केयर बच जाएगा। राइट साइड पे इसको हम लेके आएंगे या लेफ्ट साइड पे भी ये देखना है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया था 32b माइनस 2b स्केयर इज इक्वल टू 96, माइनस 6b प्लस 6b कट गए थे, 96 बच गया, 32b माइनस 2b स्केयर। यहाँ पे यहाँ तो 2 कॉमन ले लें या 2 पे डिवाइड कर दें। 32 को 2 पे डिवाइड किया 16 साथ b आ गया, 2b स्केयर को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर b स्केयर आ गया माइनस के साथ। 96 को 2 पे डिवाइड किया तो 48 आ गया। b स्केयर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो b स्केयर इस साइड पे आएगा, माइनस है यहाँ पे, इधर आके प्लस b स्केयर हो जाएगा। 16b प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 48 ऑलरेडी इसी साइड पे ही है। तो अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है। तो बी स्केयर को 48 से मल्टीप्लाई किया 48 बी स्केयर। हमने ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म आए। तो मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब है दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके दो वैल्यूज में लिखना। 12 4 जर कितने होते हैं 48, माइनस 12b और माइनस 4b कितने होते हैं माइनस 16b। तो हमारे पास फैक्टर आ गए। बी स्केयर और 12b में से क्या कॉमन आ सकता है, बी स्केयर में से बी कॉमन लिया तो बी बच गया, बी कॉमन ले लिया तो 12 बच गया, साथ माइनस का साइन। 4 और 48 में से 4 और 48 में से 4 कॉमन आ सकता है। 4b में से 4 कॉमन लिया तो b बच गया। 48 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं, कॉमन का मतलब है डिवाइड करना, 48 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 12। माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का साइन चेंज होगा माइनस में। b माइनस 12 और b माइनस 12 क्या आ रहा है कॉमन, b माइनस 4 बच जाएगा।
दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो की इक्वल हो तो या पहली वैल्यू जीरो की इक्वल होती है, पहला फैक्टर या दूसरा फैक्टर जीरो की इक्वल होता है। बी माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। माइनस है यहाँ पे 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, बी की आ जाएगी वैल्यू 12, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 4। बी की वैल्यू 12 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या 2 के अंदर, जो भी नाम लिखा हुआ है। ए था 16 माइनस बी, ठीक है, ये बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 थी, तो ये मैंने प्रॉपर आपको शेयर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 थी ए इज इक्वल टू 16 माइनस बी, तो 16 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, और बी की वैल्यू 12 यहाँ पे उठ के 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा ए 4। अब बी की दूसरी वैल्यू है आई थी 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू 16, ये आ गया इज इक्वल टू 16 माइनस फार्मूले का, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास 4 थी, 4 पुट कर दी, 16 माइनस 4 आ जाएगा ए 12। अगर आप यहाँ पे देखें ए कितना आया 4, ए 4 आ गया, और बी उसके ऊपर क्या था, बी 12 था। अब ए 12 आया है, ठीक है, ए 12 आ गया, और बी क्या था 4 था, तो 4 12 और 12 4 एक ही बात है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 4 बाय 5, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6। अब 5 4 ज़ार 20, 20 और 4 24 हो जाएगा, 24 बाई 5। ये मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन को मैंने उसी तरह रीराइट कर दिया है। ये हार्मोनिक मीन दिया हुआ है दो नंबर्स के दरमियान, और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 6। ए और बी हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन उसने कहा है कि 6 के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी प्लस माइनस का, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हम कंसिडर कर रहे हैं। अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, उसकी वैल्यू 6 है। दोनों तरफ स्केयर करते हैं तो स्केयर एंड रूट कैंसिल, 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ए की या बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 36 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन 0 से बड़ा, ये मैंने बता दिया। ए की वैल्यू फाइंड कर ली, बी 36 के आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन उसने बताया था 24 बाय 5, 24 बाय 5 किसका ये है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, 2ab ओवर a प्लस बी। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ये कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2, 2 20 आमने सामने कटिंग भी हो सकती है, ठीक है, इक्वल की साइड पे 2 1 ज़र 2, 2 12 ज़र 24 होते हैं, कटिंग कर ली, ए बी ओवर ए प्लस बी बच गया। यहाँ पे 24 को 2 से कट किया तो 12, ठीक है, या डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं कटिंग के बजाय, और ओवर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को ए बी से मल्टीप्लाई किया, 5ab, ए प्लस बी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 12 मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, या तो 12 को मल्टीप्लाई कराने से पहले ए की जो वैल्यू आई थी क्वेश्चन नंबर 1 से, ए की वैल्यू थी 36 बाय बी, वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 थी। 5 ए की वैल्यू कितनी है, 36 बाय बी, ये मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों डिस्प्ले करा दी। 5 ये आ गया, ए की वैल्यू 36 बाय बी, ठीक है, और ये बी एज इट इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू कितनी थी, 36 बाय बी, और ये प्लस बी, ठीक है। अब इसको अच्छा, ये बी और बी कट हो सकते थे, मैंने कट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ना 12 से डिवाइड करना है, पहले 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने डिस्प्ले करा दिया था, 12 1 ज़र 12, ठीक है, और 12 3 ज़र 36, 12 1 ज़र 12 और 12 3 ज़र 36। ये बी और बी उसी तरह लिखा, ये 3 बच गया था यहाँ पे, 5 कटिंग के बाद 12 कट गया था, 36 ओवर बी प्लस बी बच गया था। अब ये बी और बी ऊपर नीचे काट करते थे, यहाँ भी काट सकते थे, 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15, 36 ओवर बी प्लस बी बच गया। बी से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 15 को बी से मल्टीप्लाई किया 15 बी, 36 ओवर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी ऊपर नीचे कट जाएगा, 36 रह जाएगा। बी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्केयर, एलसीएम भी आप ले सकते हैं, बी स्केयर प्लस का होना चाहिए था, ये ऑलरेडी प्लस पे राइट साइड पे। अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले बी स्केयर लिखना चाहिए फिर बी लिखना चाहिए, 15 बी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 36 ऑलरेडी राइट साइड पे ही है, 36 राइट साइड पे ही है। अब अपने मिडिल में ब्रेक करनी है, दो ऐसी वैल्यूज ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए, 12 3 36, और 12 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 36 तो आ रहा था, माइनस इंटू माइनस प्लस भी होना चाहिए था। बी स्केयर को 36 से मल्टीप्लाई किया, 36 बी स्केयर। अब अपने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो -15 बी आना चाहिए, -12 बी और -3 बी कितने होते हैं, -15 बी।
अच्छा, ये दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके दो वैल्यूज़ में लिखा था, मिड टर्म ब्रेक इसको कहते हैं। बी स्क्वायर और 36 प्लस के साथ उसी तरह ये आगे थे। बी स्क्वायर और 12, बी में से बी कॉमन आ सकता है। बी स्क्वायर में से बी कॉमन लिया तो बी रह गया, ये बी कॉमन ले लिया तो 12 बच गया, साथ माइनस का सिंबल है। 3 और 36 में से 3 कॉमन आ सकता है। 3 बीस में से 3 कॉमन लिया तो बी बच गया। कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। 36 को 3 पे डिवाइड करने का आंसर आएगा 12। माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। बी माइनस 12, बी माइनस 12 आ गया कॉमन, बी बच गया और माइनस 3 बच गया। जब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर जीरो की इक्वल हो तो या पहली वैल्यू जीरो की इक्वल होती है या दूसरी वैल्यू जीरो की इक्वल होती है। पहला फैक्टर बी माइनस 12 है, ये जीरो की इक्वल, बी माइनस 3 भी जीरो के इक्वल। माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो गया, बी की एक वैल्यू आ गई 12। ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये बी की वैल्यू आ गई, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट। क्वेश्चन 1 क्या थी, 36/b थी। ए आपने इज इक्वल टू 36 और बी का आंसर जो था 12 वो पुट कर दिया था। बी 36 और बी था ना, 36 और बी की वैल्यू क्या थी 12, 36/12 आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, अब बी क्या है, दूसरा आंसर है 3। वही क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू 36, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है, 36/3, ए आ जाएगा 12। तो एक आंसर आया ए 3 है और बी 12 आ गया। ए 12 है और बी आपके पास 3 था। तो ये दोनों नंबर आपने फाइंड कर लिए। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।